हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस एंड एस स्टडी सेंटर में। आज हम आपको बीएससी एजी फिफ्थ सेमेस्टर जो आज का एग्ज़ाम हुआ है फूड स्टेबिलिटी एंड स्टैंडर्ड्स का, उसकी आज हम आपको आंसर की बताने जा रहे हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो हमारी डी है, जिसके स्टूडेंट की डी है वो टिक सही से लगा ले, जिसकी नहीं है वो अपना मैच कर ले बाद में। तो हम चलते हैं आज का जो पहला प्रश्न था उसकी तरफ। तो आज का मेरा पहला प्रश्न जो आया था एग्जाम में वो था WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है इसमें, तो बेटा इसका राइट आंसर जो है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न जो हमारा एग्जाम में आया था वो था PCDF का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, TQM का विस्तृत रूप है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न जो आया था एग्जाम में वो था FRI स्थित है। तो FRI कहाँ पर स्थित है? नई देहरादून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहरादून। अगला प्रश्न है हमारा IDC स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद में। अगला प्रश्न जो हमारा आया था IFPRI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, लैक्टोज का अपच घनत्व है। तो लैक्टोज का अपच घनत्व ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1.666। अगला प्रश्न जो हमारा एग्जाम में आया था वो है क्वेश्चन नंबर 8, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट CIRG स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में स्थित है। अगला प्रश्न जो हमारा एग्जाम में आया था CIRB स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। मानव शरीर का, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये प्रश्न बेटा हमने आपको पढ़ाया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो एग्जाम में फंस गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरेली। अगला प्रश्न जो हमारा एग्जाम में आया था वो है मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1992 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न हमारा जो एग्जाम में आया था, BIS का मुख्यालय है। तो BIC का मुख्यालय ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न जो हमारा एग्जाम में आया था वो है क्वेश्चन नंबर 14, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड एक्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा एग्जाम में आया था क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में PFA नियम के अनुसार गाय के दूध में वसा एवं SNF प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4.5 एवं 8.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का सही है। आप लोग टिक लगा सकते हो। और वीडियो आप सभी लोग लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, और सभी लोग मैच कर लें और हमें बता दीजिएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही होते जा रहे हैं, कमेंट करते रहो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, एगमार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एगमार्क की स्थापना ये 1937 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1993 में की गई थी। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18, FSSAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2006 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, CFTRI स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कैजन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो कैजन शब्द की उत्पत्ति ये कहाँ से हुई है? जापान से हुई है, जापानी से। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, ISO का विस्तृत रूप है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, FAO का मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोम में। कहाँ पर? रोम में है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 30, BIS संबंधित है। BIS जो है ये किससे संबंधित है? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुणवत्ता नियंत्रण से। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 24, HACCP का विस्तृत रूप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैजार्ड एनालिसिस क्रिस्टल कंट्रोल पॉइंट। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 25, ISO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 26, CAC का मुख्यालय कहाँ है। तो CAC का मुख्यालय ये रोम में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 27, WTO का मुख्यालय कहाँ है। WTO का मुख्यालय जिनेवा में होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 28, ICAR की प्रथम DG थी। क्वेश्चन नंबर 28 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर BP पाल।
अगला प्रश्न हमारा जो आया था एग्जाम में, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, क्वेश्चन नंबर 29, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। आप सभी लोग को मालूम है, सभी स्टूडेंट का ये आंसर सही गया होगा। अब आप लोग अगला प्रश्न मैच कर सकते हो। FECI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1965। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे नाबार्ड की स्थापना हुई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1982 में हुई थी। 1982 में इसकी राइट आंसर हो जाएगा, 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारे एग्जाम में आया था, केजैन दो शब्द से मिलकर बना है, कौन कौन से बुद्ध शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काय प्लस जैन। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 33, BIS का विस्तृत रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। अगला प्रश्न जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 34, IARI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 34 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1905 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य प्रदूषण जीवाणु है? क्वेश्चन नंबर 36 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा जो एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 37, BIS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1986 में। बेटा आप लोग आंसर मैच करते रहो और हमें कमेंट भी करते रहो कि आपके कितने प्रश्न सही हो गए। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, दुग्ध वसा की 1 ग्राम से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? क्वेश्चन नंबर 38 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 कैलोरी ऊर्जा। अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी जीवाणु है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्डाइएसिटिलेक्ट। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 40, भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 41, खाद्य पदार्थ में भौतिक खतरे का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 41 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, PFA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 43, दूध कार्बोहाइड्रेट को भी कहते हैं, तो इसको लैक्टोज कहती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ICI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, PFA का विस्तृत रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ फूड एल्ट्रेस्टन। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव खतरे का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 47, बेरी रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 48, GMP का विस्तृत रूप क्या है? GMP का विस्तृत रूप ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 48 जो है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। अगला प्रश्न जो हमारा एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 49, खाद्य पदार्थों में रासायनिक खतरे का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 49 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, GHP का विस्तृत रूप क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 50 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 51 प्रश्न है, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट स्थित है, NAARM, ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है ये। अगला प्रश्न हमारा है जो एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 12, CFTRI का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 53, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 53 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी, हाँ 53 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेटा, डी, वाशिंगटन DC में है। अगला प्रश्न जो हमारा एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 54, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1945 में। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 55, CAC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका CAC की स्थापना 1963 में हुई थी बेटा, 1963, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 56, CAC का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट्रीज कमीशन। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 57, एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रेंच से हुई है, फ्रेंच से। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 58, FCI का मुख्यालय है, FCI का मुख्यालय नई दिल्ली में है, कहाँ पर है? नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, वैज्ञानिक डॉक्टर NE बैरलॉग नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए, क्वेश्चन नंबर 59, ये कौन सा था? 58 59 प्रश्न, इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा,
ऑप्शन नंबर बी 1970 में। अल्लाह आज का बेटा पेपर का आखिरी प्रश्न है ये। इसे थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब आप लोग देख सकते हो। इसमें बोल रहा है कि SOP का विस्तृत रूप है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मैच कर लो। सैनिटेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बेटा आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो गए आप लोग हमें कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में, और आपको वीडियो कैसी लगी है एक प्यारी सी ऑफलाइन कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।